तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक यूनिट जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। इसको अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि नॉलेज ऑफ लाइट एंगल ट्रायंगल या स्टोरी ऑफ लाइट एंगल ट्रायंगल। तो इसकी नॉलेज लेनी है लाइट एंगल ट्रायंगल की, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लाइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है। तो देखिए, लाइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 3 एंगल्स होते हैं ट्रायंगल के। ट्रायंगल इज अ 3-sided क्लोज्ड फिगर। लाइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसमें 3 में से एक एंगल 90 डिग्री के हो और बाकी दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो टोटल। क्योंकि हमें पता है कि टोटल sum of 3 angles of a triangle is 180. If one angle is 90, then sum of the other two have to be 90 degree. 90 plus 90 is 180. अब ये क्या दास्तान है, देखो स्टार्टिंग में अगर हो तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ पर होगा। तो कोशिश करते हैं क्लियर करने की। पहले वाले ट्रायंगल में क्या है, सी लिया है इसने, जिसमें हमने सी लिया है, एंगल सी लिया है और दूसरे वाले में एंगल ए लिया है। अब पहले ये परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होती है और हाइपोटेनस क्या होता है। हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्री, ओके, लॉन्गेस्ट साइड। और अगर हम 90 डिग्री से मीडियन डाले राइट एंगल ट्रायंगल में तो वो हाइपोटेनस बाई 2 होता है मीडियन। अब परपेंडिकुलर क्या होता है, हमें एंगल देकर होगा, ठीक। तो साइड अपोजिट टू गिवन एंगल इज परपेंडिकुलर। याद रहा क्या इंपॉर्टेंट है, साइड अपोजिट टू गिवन एंगल इज परपेंडिकुलर। अब जब उन तीनों में सबसे लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस होगा और जो एंगल के अपोजिट वाला साइड होगा उसी को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। यहाँ पर P है परपेंडिकुलर, B और C में जो बीच में B है वो है बेस और AC है हाइपोटेनस। इसमें AB के बीच का जो साइड है उसको हम लाइन सेगमेंट उसे हम बेस कहेंगे। इस वाले में बी और सी के बीच जो पी है उसको परपेंडिकुलर, क्योंकि हमने एंगल लिया है ए, तो इसके अपोजिट जो साइड है वो क्या है हमारा परपेंडिकुलर और एच है हाइपोटेनस। हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। तो अब क्या है, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है लाइट एंगल्स ट्रायंगल में। तो सबसे पहले कौन कौन सा है, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। साइन जो होता है वो कोसेक का उल्टा होता है, इसी तरह कोसेक भी फिर साइन का उल्टा होगा, ठीक। कॉस तो साइन होता है 1/कोसेक, कॉस होता है 1/सेक, मतलब कॉस का उल्टा होता है सेक, और सेक थीटा का सीकंट है असली में। सेक का उल्टा होता है कॉस। तो टैन टेंजेंट, ठीक, इसका होता है उल्टा कॉट कोटेंजेंट, ठीक। साइन थीटा कोसेक कॉस सेक टैन कॉट। हाँ, तो अब ये दास्तान कैसे याद रहे, इसके लिए एक चुटकुला याद रखो। सम पीपल हैव curly black hair to present beauty.
some people have curly black hair to present beauty. Some people have curly black hair to present beauty. Some people have curly black hair to present beauty. अब देखो मतलब क्या है, जो साइन है वो P/H है, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपाटोनस है। इसी तरह कोसेक इसका उल्टा होगा, ठीक है, हाइपाटोनस बाई परपेंडिकुलर। इसके बाद है सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर। सी है कॉस, बी है बेस, सॉरी यहाँ पर जो पी है वो परपेंडिकुलर है, एच है हाइपाटोनस, बी है बेस। सम पीपल हैव, ये आ गया हमारा यहाँ पर। अब इसके बाद कर्ली ब्लैक हेयर मतलब कॉस है बराबर बेस बाई हाइपाटोनस, तो सेक किसके बराबर होगा, हाइपाटोनस बाई बेस, ठीक है। इसी तरह टू प्रेजेंट ब्यूटी मतलब टेन है बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस, और कॉट है बराबर बेस बाई परपेंडिकुलर। एक बार लिख लेना अपने तौर से भी, साइन थीटा, मैं फिर से बोलता हूँ, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपाटोनस, कोसेक हाइपाटोनस बाई परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि साइन है उल्टा कोसेक का, 1/कोसेक, ठीक। इसी तरह कॉस है बराबर बेस बाई हाइपाटोनस, तो सेक है बराबर हाइपाटोनस बाई बेस। टेन थीटा है बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस, कॉट थीटा है बेस बाई परपेंडिकुलर। तो मेरे ख्याल से दिस इज एनफ। मैं फिर से यहाँ पर बोलता हूँ, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। हाँ, अब जो लाइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, मैं ये बात ध्यान से सुनना, उसमें क्या है, हाइपाटोनस है, हाइपाटोनस है बराबर हाइपाटोनस स्क्वायर है बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। एक्यूट एंगल में है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के टेन हाइपाटोनस स्क्वायर, और लेस देन है यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज लेस देन हाइपाटोनस स्क्वायर इन केस ऑफ, इन परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज लेस देन हाइपाटोनस स्क्वायर इन केस ऑफ ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। हमें ऑब्टूस और एक्यूट एंगल से कोई वास्ता नहीं है, अलबत्ता नॉलेज के लिए मैंने ये यहाँ पर रखा है। तो हमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है जो कि है स्टोरी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये तो याद होना चाहिए। और इससे हम कहते हैं क्या, हाइपाटोनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, इसको है पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। तो यहाँ पर एक बात कहता चलूँ कि अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में खाली एक रेशियो मालूम हो, 6 है ना टोटल, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, तो अगर हमें 6 में से एक मालूम हो तो बाकी हम निकाल सकते हैं। मतलब इफ वी नो वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देन वी कैन फाइंड लिस्ट ऑफ 5। कैसे? देखो, सपोज आपको सेक थीटा देकर है, सेक थीटा देकर है मतलब आपको हाइपाटोनस और बेस देकर है, ठीक है। मतलब अगर आपको कुछ भी एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देकर होगा, उसका मतलब है कि तीन साइड्स है ना, तीन की जरूरत पड़ती है ना 6 निकालने में, 6 निकालने के लिए, तो 2 तो देकर ही हो गए। एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अगर देकर होगा, तो इस वाली फार्मूला की मदद से, मैं यहाँ पर जूम करता हूँ, इस वाली फार्मूला की मदद से आप तीसरा निकाल सकते हो, ठीक है। हम इस पर एक क्वेश्चन भी करेंगे, फिक्र न लो। तो जब तुमने वो निकाला, फिर इस चार्ट की मदद से तुम 6 के 6 निकाल पाओगे। समझ आया? फिर से बोलता हूँ, अगर एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देकर है, सपोज यहाँ पर मैं क्वेश्चन भी करा होगा, इस पर सेक देकर है, सेक देकर है मतलब आपको हाइपाटोनस और बेस देकर है।
इसे तुम परपेंडिकुलर निकालोगे इस फार्मूला की मदद से, ठीक है, इस फार्मूला की मदद से एच राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। जब इससे तुमने एच निकाला तो तुम्हारे पास अब एच भी है, पी भी है, बेस भी है, मतलब हाइपोटेन्यूज भी है, परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है। तो तुम इस चार की मदद से बाकी निकाल सकते हो। तो आज हमने जो पढ़ा उस पर हम कम कम पढ़ेंगे क्योंकि समझ आना चाहिए, उस पर हम क्वेश्चंस करेंगे। एक तो ये वाला कंसेप्ट हमने पढ़ा आज, ये वाला कंसेप्ट एंगल, इस पर एक क्वेश्चन करेंगे और इस पर एक करेंगे इंशाल्लाह आने वाले वीडियो में। बाकी भी करेंगे, इस पर भी ये भी स्टार्टिंग है। तो ये देकर है हमें क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है। इससे हमें प्रैक्टिस होगी क्योंकि मैथ में अगर तुम क्वेश्चन नहीं करोगे तो ज़ाया है पढ़ना। तो ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल है बी पर, ठीक है। अगर ए बी की लेंथ अब ए बी की लेंथ 24 है, बी सी की लेंथ 7 है, सबसे पहले क्या करोगे, सी ए निकालोगे। कैसे, हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो 24, ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम 24 स्क्वायर लिखेंगे, 576, इसको जब तुम ऐड करोगे तो वो देखो 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इजकल टू सी ए स्क्वायर। तो 576 प्लस 49 इजकल टू सी ए स्क्वायर। अब सी ए स्क्वायर 625 बना इनका सम, तो सी ए बनेगा अंडर रूट ऑफ 625, वो होता है 25। तो मिल गया तुमको तीनों। अब साइन ए लेना है हमें एंगल, ठीक है। वो होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर होता है एंगल के अपोजिट वाला साइड, जैसे मैंने पहले ही बताया। तो वो है 7 बाई हाइपोटेन्यूज है 25। इसके बाद साइन सी है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, 24/25, ठीक है। कॉस सी बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस है 7, हाइपोटेन्यूज है 25। कॉस ए बेस बाई हाइपोटेन्यूज, ए कॉस ए, यहाँ पर हम एंगल ए लेते हैं, मतलब 24/25। ये हो गया। दिक्कत किसी को, ठीक है। हाँ वो ज़रूरी है हमें एंगल मैंने फिर से ये बोलता क्योंकि दिस इज इम्पॉर्टेंट। साइड अपोजिट टू गिवन एंगल इज परपेंडिकुलर। बेस जो जिस पर वो खड़ी हो, जिस पर एंगल हमारा खड़ा हो अदर देन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। जिस पर हमारा एंगल खड़ा हो अदर देन हाइपोटेन्यूज, वो बेस है। और जो एंगल के अपोजिट वाला साइड है, ठीक है, गिवन एंगल के अपोजिट वाला साइड है, उसके परपेंडिकुलर कहते हैं। तो अब एक क्वेश्चन करते हैं लास्ट का, इसके बाद इंशाल्लाह देखते हैं अगले वीडियो में। तो हमें सेक थीटा देकर है, अगर सेक थीटा देकर है तो हमें हाइपोटेन्यूज बाई बेस देकर है। तो सबसे पहली बात
देखो सेक थीटा हमने ए लिया है, थीटा हाइपोटेनस 25 बेस 7 देकर है, ठीक है। तो इससे हम बी सी निकालेंगे, यानी कि परपेंडिकुलर निकालेंगे। ए सी 20 स्क्वायर इजकल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, मतलब 25 स्क्वायर इजकल टू 7 स्क्वायर प्लस 24 प्लस बी सी स्क्वायर। अब 25 स्क्वायर 625, ये 7 स्क्वायर इधर आया तो -49, क्योंकि 7 स्क्वायर 49 होता है, 625 स्क्वायर होता है 25 का, इसीलिए इसका टू बी सी। तो 625 माइनस 49 625 - 49 होता है 576। तो बी सी का स्क्वायर जब उधर आएगा इस साइड, तो वो अंडर रूट बनेगा। तो ये निकला हमें अंडर रूट 576, एंड वी नो दैट ये होता है 24 के बराबर। ये 8th क्लास का मैथ है, तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल। तो हमारे पास अब तीनों साइड्स है। ये याद रखना, थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर, थीटा के साथ जो लाइन सेगमेंट होगा। अब लाइन सेगमेंट क्या है जिसके, ठीक है, उसको हम बेस कहते हैं, और जो इन तीनों में सबसे बड़ा होगा उसे परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस कहते हैं। अब लाइन क्या है जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। ले क्या है जिसका एक एंड पॉइंट है। लाइन सेगमेंट क्या है जिसके दो एंड पॉइंट्स हो। हाँ, याद रहा। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस 24/25, कोसेक थीटा 25/24, है ना। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनस, बेस क्या है 7/25, किसेक एच बाई पी 25/7 निकला, वही वापस जो हमें देखा था। अगर एक देकर, मैंने पहले ही बताया इसलिए, अगर एक देकर हो तो तुम सब के सब निकाल सकते हो। ये याद रखना, ये दोनों नॉलेज के लिए रखना याद, ठीक है। अलबत्ता ये दोनों एक्यूट और ऑब्टूस एंगल इसमें नहीं आएगी। एक्यूट एंगल जिसका डिग्री, जिसके तीनों एंगल्स 90 डिग्री से कम हो, ठीक है, 90 डिग्री से कम, और 99 ऑब्टूस 90 से ऊपर, 180 से कम। स्प्लिट एंगल 180 डिग्री, रिफ्लेक्स 180 से ऊपर, 360 से कम, 360 कंप्लीट एंगल, और पॉइंट का भी एंगल 360 होता है, ये याद रखना। हाँ, तो अब हम यहाँ पहुँचे, तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। ये देखो कहाँ गया, ये देखो, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। तो परपेंडिकुलर क्या है, एंगल थीटा 24/7 cot theta perpendicular by, sorry, base by perpendicular 7/25. I think this is so I think this is clear now. अब इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।